राम राम जी सारा ने। मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर से आप लोगों के लिए हरियाणा जीके का एक और छोटा सा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं भाई। इस टॉपिक का नाम है जी जनगणना। भाई ऐसा कहा जाता है कि इस टॉपिक में से एक या एक क्वेश्चन आने की 101% संभावना होती है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ये मेरी गारंटी है कि बिल्कुल क्लियर करवाएंगे ये वाला टॉपिक आपको। अब देखिएगा, आज हमें पढ़ना है जनगणना। तो देखिएगा, पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ें उसका इतिहास पढ़ेंगे। देखो, जनगणना, सेंसस। दोस्तों, जो जनगणना का अध्ययन होता है ना, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। उस समय शासन था लॉर्ड मेयो का। क्लियर है? इन 1872 शासन था, या कह सकते हो आप वायसराय थे भारत के, लॉर्ड मेयो। अब देखिएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार 10वीं जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 में, और समय था लॉर्ड रिपन का, या शासन था लॉर्ड रिपन के समय पर। देखिएगा दोस्तों, 10वीं जनगणना मीन्स आप क्या समझते हो? 10वीं जनगणना मीन्स कि इसके बाद कभी भी हमारे देश में जनगणना रुकी नहीं है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हर बार जनगणना होती है, इसीलिए इसको यहां से 10वीं जनगणना की शुरुआत कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? तो 1931। ठीक है भाई, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो आपका आंसर रहेगा 1951, 1951। देखिएगा, ये महाविभाजक क्या होता है? देखो दोस्तों, महाविभाजक उस वर्ष को बोलते हैं जब जनगणना बहुत बड़े पैमाने पर डिक्रीज होती है, कम होती है, घटती है जनगणना। तो भारत के इतिहास में आज तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है जो बड़े पैमाने पर जनगणना घटी थी। वो घटी थी 1951 में, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहते हैं। और एक बार और भारत की जनगणना घटी थी 1921, 1921 में, लेकिन यहां पर इसके मुकाबले कम जनसंख्या घटी थी, इसीलिए इसको आप क्या कहेंगे? लघु विभाजक वर्ष। क्लियर है जी? ये महाविभाजक वर्ष, ये लघु विभाजक वर्ष। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं गाइस हरियाणा के बारे में, क्योंकि हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं। तो देखो, हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी 1971, 1971 में, क्योंकि 1966 में तो हरियाणा बना ही था। तो उसके बाद जनगणना कब हुई? पहली बार 1971 में। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट 2011 की जनगणना पर, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, जो 2011 की जनगणना है ना, ये भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी भाई? भारत की 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत की कुल 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। तो ये हरियाणा की
5वीं जनगणना है। क्लियर है जी? 2011 वाली हरियाणा की 5वीं जनगणना है। अब हम आंकड़ों पे आते हैं। इधर देखिएगा आप, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। 121.08 करोड़ ये भारत की है, और ये जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है। मीन्स पूरी दुनिया में अगर 100 लोग निवास करते हैं तो उनमें से 17.5 लोग भारत में निवास करते हैं। ठीक है? और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। आपको पता ही होगा, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। अब कोरोना के बाद देखते हैं क्या आंकड़े रहेंगे। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हरियाणा की जनगणना या हरियाणा की जनसंख्या। तो देखिएगा, हरियाणा की जनसंख्या HSSC ने जो माना है मैं वो बता रहा हूं आपको, 2,53,51,462। वैसे एक्चुअल कई बुक्स में है 2,53,53,081, लेकिन उसको छोड़िएगा, आपको HSSC वाली पढ़नी है। HSSC के अकॉर्डिंग क्या भाई, 2,53,51,462, और ये जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 2.09% है। ठीक है जी? और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी? 18वां। अब यहां एक डाउट आता है, कई कमेंट में आएंगे, मुझे पता है कि सर अब 17वां हो गया। सुनेगा ध्यान से, जनगणना के आंकड़े कभी भी नहीं बदले जाते। जनगणना के आंकड़े हमेशा जनगणना के बाद ही बदले जाते हैं। तो ये जो आंकड़े चेंज होंगे ना, ये आंकड़े चेंज होंगे नेक्स्ट जनगणना पे। ठीक है? 2021 पे। अब देखिएगा, ये होगी भाई हरियाणा की कुल जनसंख्या। अब देखिएगा, इसमें से जो पुरुष जनसंख्या है वो ये है 1,34,94,734। ये है जी हरियाणा में पुरुष जनसंख्या। और उसमें से जो महिला जनसंख्या है हरियाणा में वो ये है 1,18,56,722। ठीक है? ये है महिला जनसंख्या। अब देखिएगा, हरियाणा की इस कुल जनसंख्या में से 1,65,09,359 लोग ग्रामीण हैं, या आप कह सकते हो गांव में निवास करती है। आपसे ये ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद है कि हरियाणा की कितनी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, तो आपको ये याद रखना है 65.12%, 65.12% जनसंख्या हरियाणा की ग्रामीण है। और दोस्तों 88,42,103 लोग शहरों में निवास करते हैं। मीन्स हरियाणा की कुल जनसंख्या की 34.88% आबादी शहरों में निवास करती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में किस जिले में कितनी पॉपुलेशन है। तो एक एक आंकड़ा तो आप याद नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। देखो, आपको इतना तो पता ही होगा कि जैसे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है ना, सबसे कम गोवा। तो उसी प्रकार से हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है पंचकुला। अब आप यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले 5 हैं भाई। कितने जी? 5। मैंने यहां इनके नाम लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। रिपीट कर देता हूं, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। यहां एक बात याद रखनी है आपको,
कि जो भिवानी के आंकड़े हैं वो भिवानी प्लस दादरी के हैं, क्योंकि दादरी को वैसे तो अलग जिला घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके आंकड़े अभी तक अलग नहीं किए गए हैं। तो जो दादरी जिला है वो किस में काउंट होगा? भिवानी में ही काउंट होगा। अब देखिएगा 15 लाख प्लस के हैं भाई 5। अब मैं बात कर रहा हूं 10 लाख प्लस। देखो हरियाणा में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले, मैं जिले बोल रहा हूं, जिलों की संख्या है जी 15। कितने हैं जी? 15। वो 15 कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा। देखो 10 लाख प्लस की बात हो रही है तो 5 तो यही आगे है ना, 5 तो यही हो जाएंगे। 5 तो ये हैं, और जो अगले 10 हैं वो ये हैं सोनीपत, जींद, सिरसा, यमुनानगर, पानीपत, मेवात, कैथल, रोहतक और पलवल। क्लियर है जी? ये वो जिले हैं हरियाणा के जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। अब देखिएगा हरियाणा में 10 लाख से कम आबादी वाले जिले 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? 6 वो है जी कुरुक्षेत्र, झज्जर, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पंचकुला। तो हरियाणा में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं जी? 6। हाँ जी, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, जनसंख्या वृद्धि दर। देखो आपको पता होना चाहिए वृद्धि दर होती क्या। देखो 2001 में जो हमारी जनसंख्या थी उसके मुकाबले इन 10 सालों में, मीन्स 2011 में, उस 2001 की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, इंक्रीज हुई, इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। क्लियर है? तो देखिएगा वो दोस्तों हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है 19.9%। मैं आपको बता दूं भारत की वृद्धि दर है 17.7% और हरियाणा की है 19.9%, और हरियाणा का देश में 11वां स्थान है। हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है जनसंख्या वृद्धि में। और हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है गुरुग्राम जिले में 73.96%, और सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है झज्जर जिले में 8.9%। क्लियर है जी? अगर बात भारत की करूं तो सबसे अधिक वृद्धि दर मेघालय की और सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड की। नागालैंड की तो माइनस में गई है। ठीक है, आपको हरियाणा याद रखना है, ये है वृद्धि दर। सबसे अधिक बड़ी गुरुग्राम में, सबसे कम झज्जर में। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट है जी लिंगानुपात, सेक्स रेशो। क्या होता है लिंगानुपात? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं, इसको कहते हैं लिंगानुपात। क्लियर है? तो देखिएगा भारत का लिंगानुपात है 943, लेकिन हम हरियाणा का पढ़ना। देखिएगा हरियाणा का लिंगानुपात है भाई 879, 879, और ये पूरे भारत में सबसे कम है। आपको भी पता होगा लिंगानुपात में हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ है। देखो यहां से कुछ भी पूछ सकता प्रश्न, इसलिए मैंने 5 जिले लिख दिए भाई। ये 5 वो जिले हैं हरियाणा के जिनका सबसे अधिक है। ठीक है, पहले स्थान पर मेवात 907, उसके बाद फतेहाबाद 903, नंबर 3 पे रेवाड़ी 898, नंबर 4 सिरसा 897 और नंबर 5 महेंद्रगढ़ 895। ये हैं बढ़ते हुए, यानी कि जो सबसे कम से स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है गुरुग्राम 854, उसके बाद सोनीपत 856, झज्जर 862, पानीपत 864, रोहतक 867। दोस्तों ये मैंने इसलिए लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसलिए लिखे हैं, कई बार ये पूछ लेता है कि ऑप्शन में ये पूछेगा आपसे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइएगा, और उसमें हो सकता है ऑप्शन में गुरुग्राम ना दे, तो आपको याद होना चाहिए उसके बाद सोनीपत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं आपने, फेस भी किए होंगे एग्जाम में।
अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो देखिएगा, हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात है 882 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात है 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। अब हम बात करते हैं हरियाणा का बाल लिंगानुपात, या जिसको आप कह सकते हो शिशु लिंगानुपात। तो दोस्तों हरियाणा का शिशु लिंगानुपात है वही 834 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों का काउंट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपका जनसंख्या घनत्व। देखिएगा ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसको आप जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो देखिएगा भारत का है 382 और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573। ठीक है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573। हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वही फरीदाबाद, 2442 व्यक्ति निवास करते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिरसा, 303 लोग निवास करते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का भारत में 5वां स्थान है। मतलब भारत में हरियाणा से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले मात्र 4 राज्य हैं। एक बिहार है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, एक आपका केरला है और एक आपका कर्नाटका है। 5वां नंबर आ जाता है हरियाणा का। अब देखिएगा, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हरियाणा में 12 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व हरियाणा से ज्यादा है प्लस। ठीक है, मतलब 573 से भी ज्यादा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व हरियाणा के जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है। तो आपको याद रखना है 12 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व हरियाणा के जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है, और 9 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व हरियाणा के जनसंख्या घनत्व से कम है। फिर वही बात आ गई, आप कहोगे जी किस हो गए, तो दादरी के आंकड़े अभी अलग नहीं हुए हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दोस्तों साक्षरता दर। ठीक है, कि प्रत्येक 100 लोगों में कितने प्रतिशत या कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो देखिएगा, हरियाणा की साक्षरता दर है जी 73%, 73%। और साक्षरता दर में हरियाणा का भारत में 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी? 15वां स्थान है। अब देखिएगा, 100 में से 73 लोग या व्यक्ति हरियाणा में पढ़े हुए हैं। अब देखिएगा, हरियाणा की पुरुष साक्षरता है 84.1% और हरियाणा की महिला साक्षरता दर है 65.9%, 65.9%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुरुष साक्षरता दर 84.1%, महिला साक्षरता दर 65.9% और कुल साक्षरता दर 73%। अब आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पुरुष साक्षरता में पहला स्थान किसका है। तो देखिएगा, हरियाणा में पुरुष साक्षरता में पहला स्थान रेवाड़ी जिले का है 92.90% और अंतिम स्थान मेवात जिले का है 73%, 73%। और अगर मैं बात करूं महिला साक्षरता की तो फिर ये चेंज हो जाएगा। महिला साक्षरता में पहला स्थान है गुरुग्राम जिले का 84.70% और अंतिम स्थान है वही मेवात का 37.6%। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट है जी आपका क्षेत्रफल, एरिया। देखो, हरियाणा का क्षेत्रफल है
44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। ठीक है, केवल 1.34%। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। देखो भाई कितनी अजीब बात है, भारत पे पूरी दुनिया की जमीन तो है मात्र 2.42% और आबादी है 17.5%। इमेजिन, अब देखिएगा, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा 4,277 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या में टॉप था, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अब देखो साथ में ये भी बता देते हैं आपको, दिल्ली ये भारत की राजधानी है, दिल्ली का क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर और चंडीगढ़ जो पंजाब एंड हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है जी 114 वर्ग किलोमीटर। हाँ जी, अब देखिएगा आपका लास्ट टॉपिक बचता जनगणना में, ये है जी धर्म। देखो कि हरियाणा में किस धर्म के कितने लोग निवास करते हैं, तो देखिएगा हरियाणा में सर्वाधिक भाई हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, जिनकी संख्या है 87.46%। ठीक है, हरियाणा की कुल जनसंख्या का 87.46% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है। सेकंड नंबर पे है जी मुस्लिम, 7.03% जनसंख्या हरियाणा में मुस्लिम धर्म से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हरियाणा में मुस्लिम सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, तो मेवात में पाए जाते हैं भाई सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में सिख धर्म को मानने वालों की संख्या 4.91% है और हरियाणा में सर्वाधिक सिख पाए जाते हैं सिरसा जिले में। ठीक है, मतलब सर्वाधिक सिखों की संख्या वाला जिला कौन सा है, सिरसा। सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या वाला जिला मेवात। अब फिर बात करते हैं जैन, तो हरियाणा की कुल जनसंख्या का 0.21% हिस्सा जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सर्वाधिक जैन पाए जाते हैं गुरुग्राम में। ठीक है, और उसके बाद आता है ईसाई धर्म, तो 0.20% लोग ऐसे हैं हरियाणा में जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और सर्वाधिक ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं फरीदाबाद में। और अंतिम है भाई बौद्ध, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरियाणा में सबसे कम किस धर्म की जाति के लोग रहते हैं, तो बौद्ध। अगर आप इनको काउंट करोगे तो पूरा 100 नहीं होगा, मे भी शायद 0.17% बचता है। तो 0.17% लोग हरियाणा में वो है जिन्होंने इनकार कर दिया किसी भी धर्म को मानने से, जो ये कहते हैं कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो देखो अनुसूचित जनजाति तो है ही नहीं हरियाणा में, अब बची बात SC की, अनुसूचित जाति की। तो देखो दोस्तों, भारत की जो कुल जनसंख्या है ना, उसकी 2.5% आबादी SC है भारत में। अब अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की कुल जनसंख्या की 20.17% हिस्सा SC जाति का है और भारत में 5वां स्थान है हरियाणा का SC जाति में। ठीक है, 5वां स्थान है हरियाणा का। अब मैं बात करता हूं हरियाणा में सबसे अधिक अनुसूचित जाति फतेहाबाद में पाई जाती है 30.2% और सबसे कम अनुसूचित जाति मेवात में पाई जाती है 6.91%। अब मैं बात करता हूं अनुसूचित जाति की साक्षरता
तो वो है 66.85%। और अनुसूचित जाति साक्षरता में सबसे अधिक या पहले स्थान पर है रेवाड़ी, और सबसे कम अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है सिरसा में। ठीक है जी, सबसे अधिक अनुसूचित जाति की साक्षरता दर रेवाड़ी में सॉरी, और सबसे कम अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सिरसा में। अब देखिएगा, जो हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें सबसे अधिक कौन है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे अधिक भाई चमार जाति, नंबर 2 पे वाल्मीकि जाति, और नंबर 3 पे धाणक जाति। अब मैं बात करता हूं, इधर आइएगा, भाषा। तो दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाई। 87% लोग हरियाणा के हिंदी बोलते हैं। और हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाली नगर निगम है फरीदाबाद। ये क्वेश्चन छूट गया था वहां पे। सबसे अधिक जनसंख्या वाली नगर निगम फरीदाबाद, और सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम करनाल। अब देखिएगा, हरियाणा में ऑनलाइन जन्म पंजीकरण की शुरुआत हुई थी 2 मई 2015 को। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण की शुरुआत 2 मई 2015 को। अब अंतिम 2 क्वेश्चन है। हरियाणा में प्रजनन दर है भाई 2.3%, और मातृ मृत्यु दर है 153। ये थोड़ा समझा देते हैं। देखो, प्रजनन दर वो होती है कि प्रत्येक महिला कितने बच्चों को औसतन जन्म देती है हरियाणा में, वो होता है प्रजनन दर। तो 2.3%। और मातृ मृत्यु दर है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो हमारे प्रदेश में मेडिकल सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। यहां से व्याख्या होती है कि प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में से 153 महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाती है। ये है मातृ मृत्यु दर। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक भाई। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। काफी मेहनत की है इसको बनाने में, आंकड़े उठाए हैं अलग अलग जगह से। आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।